हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको लेसन 3 हिंदी रीडर में 4 और 5 पैराग्राफ आपको रीड कराए थे और शब्दार्थ और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने होम टास्क में आपको दिए थे। आज हम 6 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। शब्दार्थ देखिए, तत्पश्चात, इसके बाद, आदेश, आज्ञा, कार्यवाही, कार्य करना, उपदेश, लक्ष्य, क्रोध, गुस्सा, निर्वत, कर चुकना या स्वतंत्र, विनय, निवेदन, निर्णय, फैसला। अब स्टार्ट करते हैं हम कि दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर लेके आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जो महात्मा जी थे उन्होंने दोनों भाइयों को कहा कि तुम अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाओ। जब वो खाना बनवा के लिए आए तो वो महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी ने उन दोनों को एक स्थान पर बैठा दिया और कहा कि इस भोजन के 3 भाग किए। उसके बाद में उन्होंने जो भोजन लेके आए थे उसके 3 भाग किए। फिर उन्होंने दोनों भाइयों को क्या आदेश दिया कि तुम भी भोजन करो। उसके बाद वह स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की जब सब बातचीत तथा भोजनालय में जो लगभग 2 घंटे लगे, जब वो बातचीत कर रहे थे, मतलब भूमि के अलावा और अलग बातें कर रहे थे और भोजन करने में उनको लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी ने इस समय समस्त कार्यवाही का उपदेश केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। जो महात्मा जी ने जो इस टाइम जो भोजन कर रहे थे उस समय उनका जो समय लगा, इस बीच में उनका क्या हुआ, क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, ताकि उनको कुछ कहने का मौका मिले और मुझे भी। ये दोनों जब भोजन से निर्वत हुए, जब ये दोनों भोजन कर लिया, उसके बाद में जब वो तो शांत थे, तब वो शांत थे। जब उन्होंने भोजन पूरा कर लिया तो वह शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया, मतलब उन्होंने महात्मा जी के चरणों में निवेदन किया कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, फैसला कर दीजिए। कि महात्मा जी को कहने लगे कि भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, मतलब ये ज़मीन तो कुछ बोल नहीं सकती, तो इसलिए आप ही हमारा इस ज़मीन को लेकर जो हमारा निर्णय है वो कर दीजिए। आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। भोजन कहाँ से बना के लाए? तो भोजन दोनों भाई अपने घर से बनाकर लाए। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? तो महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। फिर भोजन बनाने और खाने में कितना समय लगा? लगभग 2 घंटे। भोजन करने के बाद में महात्मा जी ने भाइयों ने क्या निवेदन किया? महाराज यह भूमि तो बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। सातवां पैराग्राफ देखते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। महात्मा जी ने कहा कि हम इस भूमि से ही पूछकर इसका फैसला करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया। यह कहकर उन्होंने क्या कहा, जो अपना कान है वो भूमि के साथ, मतलब भूमि के पास लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो, कि मानो कुछ सुनने का प्रयत्न मतलब प्रयास कर रहे हो। कुछ देर बाद भूमि के साथ कान लगाने के बाद फिर सीधे बैठ गए। जब भूमि के पास कान लगाया तो उसके बाद में क्या किया, उन्होंने सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। वो कहने लगे कि गंभीर वाणी में बोले, मतलब बहुत भारी या गहरी आवाज़ में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महाराज जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने पर झगड़ा कर रहे हैं, कि ये जो दोनों भाई है ये व्यर्थ मतलब बेकार में ही मुझ पर अपना अधिकार जमाने पर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं,
लेकिन ये अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है, कि मैंने कई पीढ़ियाँ जो इनसे बड़े बुज़ुर्ग आए और चले गए, इनको पाला भी है और जाते हुए देखा भी है। शब्दार्थ देखिए इसके। प्रश्न, प्रयास, गंभीर, गहरी या भारी, वाणी, आवाज़, व्यर्थ, बेकार, पीढ़ियों यानी पुरानी पुश्तनी होती है वो। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? तो महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी पर लगाए, भूमि यानी पृथ्वी पर। गंभीर वाणी में कौन बोला? तो गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा जी से क्या कहा? भूमि ने महात्मा जी से कहा, मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। महात्मा जी का पर्यायवाची शब्द बताइए, भूमि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भूमि का पर्यायवाची शब्द है जमीन। इस प्रकार आज हमने आपको 6th और 7th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका होम टास्क है आज का 6th पैराग्राफ का और 7th पैराग्राफ के शब्दार्थ और इनके क्वेश्चन आंसर। और जो अब तक मैंने आपको रीड करा दिया, जितना भी होम टास्क दिया है वो सारा लर्न करना है, रीड करना है। थैंक यू।